तो वरदान बैच अगर आप इससे जुड़े हैं तो इसका टाइम टेबल भी मैं बताऊंगा, साथ में आपके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। पेट से संबंधित जितनी भी चीजें हैं डाउट दूर हो जाए, ऐसी मेरी कोशिश है हर पेट वीडियो से। मेरे भाई पेट में ज्यादा अच्छा स्कोर करना क्यों जरूरी है, मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि आगे पेट के बाद जितनी भी ग्रुप सी की अलग अलग भर्तियां पेट यूपीएससी आयोग द्वारा की जाती हैं, उनमें अगर कम वैकेंसी आएंगी तो ज्यादा मार्क्स वालों को ही मौका मिलेगा। इसलिए पेट पास कितने पे होगा इसकी किसी को भी कुछ नहीं पता होता। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ऊपर के 10,000 बच्चों में हमारा स्थान हो, ऊपर के 5,000 बच्चों में मेरा स्थान हो, ऊपर के 1,000 बच्चों में मेरा स्थान हो, फिर तो चाहे कितनी भी वैकेंसी क्यों ना आए आपको मौका मिलना ही मिलना है। सोच करके देखो कि यार ये 30 गुना हर वैकेंसी में लेते हैं, कहीं 300 भी वैकेंसी आती है तो आप अगर 10,000 बच्चों के अंदर हैं, आपकी रैंक 10,000 बच्चों के अंदर, वो रैंक में आपको एग्जाम देते ही आपको बताऊंगा, ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, परसेंटाइल आता है उससे रैंक पता लग जाती है। तो मेरे भाई तो अगर आप ऊपर के 10,000 बच्चों में हो और 300 वैकेंसी आई तो 30 गुना बच्चे लेंगे तो ऊपर के 10,000 बच्चों को टेस्ट में मौका देने का मौका मिलेगा, ऊपर के 10,000 बच्चों को। तो 300 से कम तो वैकेंसी आएंगी, खैर कहा 300 तो आती ही है ना लगभग। अब 300 वैकेंसी में अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप अच्छी पोजीशन पे हो पेट में, ठीक है। चलो तो आपका टारगेट कम से कम इतना तो हो कि हम पहले 10,000 बच्चों में जरूर आएंगे, पहले 10,000 बच्चों में, जो सबसे ऊपर के 10,000 बच्चे होंगे, ठीक है। फिर आपको 300 वैकेंसी पे भी आपको मौका मिलेगा। अब आगे बात करते हैं कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए 14 मई से कर सकेंगे आवेदन। ये तो मालूम है कि पेट के फॉर्म जो है वो 14 मई से 17 जून के बीच में भरे जाएंगे। एग्जाम डेट इसमें तो नहीं लिखी है, लेकिन जो अभी इंटरनल सोर्सेज से पता लगा है वो सितंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में एग्जाम कराने की बातें चल रही हैं। हालांकि इतने दिन पहले कैसे एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, वो भी ऐसे आयोग से जिसका कल का नहीं पता, यूपीएससी आयोग से ये उम्मीद कर सकते हैं कि 3 महीने की बात की हम भविष्यवाणी कर ले, नहीं, इससे तो एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पेट को इनको कराने की बहुत जल्दी है, इससे लेट होने का चांस तो नहीं है, जल्दी एक बार को हो जाए। देखो ये अभी एक्सपेक्टेशंस ये है, पर ये प्री पॉइंट भी हो सकता है। प्री पॉइंट क्योंकि लेखपाल की भर्ती का इनके ऊपर प्रेशर है, तो एग्जाम जल्दी का एग्जाम जल्दी भी कैसे कराएं, 17 जून तक तो इन्होंने क्या फॉर्म भी भरवाने हैं। अब ये कंपनी को ये पूरे डेटा भी देंगे जो इन्होंने तय की होगी एग्जाम कराने के लिए, वो भी तो 1-1.5 महीना मांगेगी ना, और 1.5 महीने बाद ही तो सितंबर शुरू हो जाएगा, 17 जून के 1.5 महीने बाद, तो इतना तो मांगती है, इसलिए बहुत जल्दी कैसे करा पाएंगे। हालांकि इन्होंने पहला अगर रिकॉर्ड बताऊं तो मई में लेकर के अगस्त 21 अगस्त के आसपास 28 अगस्त के आसपास एग्जाम डेट दे रखी है। तो पेट को ये बहुत गैप फॉर्म में और एग्जाम में नहीं होता। कई बार तो ऐसा आया था कि एग्जाम डेट आपको मात्र 28 दिन पहले पता चली है या 21 दिन पहले भी पता चली है। अब कर लो तैयारी, कैसे करोगे, ठीक है, क्योंकि आयोग का कोई निश्चित कैलेंडर नहीं है, इसलिए आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। चलो तो 2 महीने की पढ़ाई काफी होगी, मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि 2 महीने की पढ़ाई में काफी और जगह नहीं बोलूंगा, बस इस जगह बोल सकता हूं क्योंकि यहाँ मैथ के गिने चुने 5 टॉपिक हैं। उन 5 टॉपिक को कराएं तो कोई 15 दिन में 20 दिन में करके 15-20 दिन प्रैक्टिस करके आराम से सॉल्व हो जाएगा। गिनती के 6 चैप्टर रीजनिंग में है, सिर्फ 6 चैप्टर, ठीक है, और वही टॉपिक्स हैं। और जीएस की बात करें, जीएस को जिसको बोलते हैं अपार है, हालांकि जो 2023 का पेपर हुआ उसको छोड़ दो, उसको साइड कर दो, वो अपने आयोग ने दुश्मनी निकाली थी बच्चों से, तो अगर उसको भी देखें तो अपने टॉपिक से बाहर नहीं जाता। 21 का और 22 का पैट इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। 23 के पैट के लिए मैं नहीं कहूंगा, हालांकि वो टॉपिक नहीं रहा, और ऐसी ऐसी चीजें पूछ ली जिसका कोई बेतुका चीजें भी पूछी गई हैं उसमें, ठीक है। गांधी जी के प्रश्न की तो अभी तक भी चर्चा है उसमें, ऐसे कौन पूछता है, तो वो उस तरह की चीजें बच्चों। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो भाई ये 2 महीने की तैयारी इसके लिए मोर देन सफिशिएंट होगी। अभी मैं कुछ जरूरी बातों का जवाब दे देता हूं कि कितने दिन में कोर्स खत्म होगा। अगर वरदान बैच की बात करूं तो मेरे भाई वरदान बैच जो खत्म होगा, हमारा टारगेट है 2 मंथ में कंप्लीट कर दे, शुरू करके 2 मंथ्स के अंदर। तो हम सारे सब्जेक्टों को कैसे चलाएंगे होता है, सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं इसके अंदर, तो जीएस को हम टारगेट देंगे आपको कि आपको 80 क्रॉस करा पाए, ठीक है। चलो केवल बैच से पढ़ने पर कितने मार्क्स आ सकते हैं, मैंने आपको बोला कि अगर देखिए यहाँ अच्छे बुरे की बात नहीं है, पेट 2023 के 40 मार्क्स, पेट 2022 के 80 मार्क्स से बेहतर है। पेट 2023 के 40 नंबर, पेट 2022 के 80 नंबर से ज्यादा अच्छे थे। तो ये तो टारगेट हम कैसे दे सकते हैं कि 40 करें या 80 करें, जाहिर सी बात है हमको 80 ही अच्छे लगेंगे, पर मैंने बोला कहीं कहीं 40 भी अच्छे होते हैं। पेट में कॉमन कट ऑफ की डिमांड उठी और उससे उन्होंने दुश्मनी निकालते हुए कोई कॉमन कट ऑफ मांगेगा तो कितने मांगेगा, 60% फिक्स कर दो जी। 40% वालों को भी अच्छी पोजीशन मिली थी वहां, 30% अब वो 60 की डिमांड करते तो उसमें बच्चे ही 5,000 भी पास नहीं थे पेट 2023 में, ठीक है। और फिर जहां इन्होंने 2.5 लाख बच्चों को भी मौका दिया, 15-15 नंबर पे भी मौका दिया पेट 2022 से, 15 नंबर पे भी कट ऑफ गई है 15% पे। अगर 60% कर देंगे तो 60% प्लस वाले ही आएंगे, ठीक है। तो वो इन्होंने एक उदाहरण दिया था कि ऐसा पेपर बना देंगे अब आप कॉमन कट ऑफ ही मांग नहीं करोगे, उसको मतलब उसको छिपाया था इन्होंने जैसे भी कराओ, ठीक है। मेरा मानना तो यही है। चलो तो बैच के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा, मार्क्स आप टारगेट करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 23 के जैसा पेपर अब दोबारा कभी रिपीट होगा, तो उस मांग को दबाने के लिए किया गया था वो काम। 21 और 22 जैसा पेपर आएगा तो आप 80 मार्क्स तक टारगेट करेंगे अपने मॉक टेस्ट में, और हम 23 जैसा पेपर मॉक में भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट हर संडे सुबह 6 बजे होगा। इसके अलावा बच्चे जो बच्चे फ्रेशर हैं वो मेरे भाई एकदम से मत लग जाना मॉक देने, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना, उसके बाद 1 महीना खूब मिलेगा मॉक के लिए, तब लगाना आप, क्योंकि अगर आप शुरुआत में लगाओगे तो हो सकता है डिमोटिवेट हो जाओ थोड़े से, और वो आपके लिए खतरनाक स्थिति होगी, है ना। चलिए लेखपाल की भर्ती सबसे बड़ी भर्ती अगर पेट के थ्रू मानी जाती है ना, वो एक सिंगल भर्ती पे बच्चों का मतलब इस पे क्रश होता है, इस पे मतलब यही चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई पेट 2025 से उम्मीद है कि लेखपाल की भर्ती अब आए। पेट 2023 से इसकी पहले आयोग ने बोला कि उसी से निकालेंगे वैलिडिटी एक्सटेंड करके, और अब ये बिल्कुल भी संभव नहीं दिखता। और अगर ये पेट 2025 से आई तो वैकेंसी, क्योंकि 26 में रिजल्ट आएगा आपका जनवरी में, और अगर ये जनवरी में रिजल्ट आता तब ये वैकेंसी आएगी, और तब ये वैकेंसी आई तो आज इस पे 7,000 पद हैं, 7200 पद हैं, 7500 पद हैं, 7900 पद हैं, ठीक है, 8,000 ही हो गए लगभग, लेकिन ये 10 प्लस पद होंगे उस टाइम पे, 10,000 प्लस, बहुत बड़ी बात है ना। तो जो अच्छी बात यही है कि मेरे भाई